Good morning students, you are most welcome in RCC Public School online classes. Students, as you know that nowadays I am teaching you direct and indirect narration. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के रूल बता रहे हैं। हमने आपको प्रोनाउन में चेंजिंग को बता दिया है। प्रोनाउन के चेंजिंग को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हम जानते हैं कि तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में जैसे आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स। इसी तरह सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बहुत सारे हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर इत्यादि। पर्सनल प्रोनाउन के तीन फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब नाउन के उस प्रोनाउन के उस रूप से होता है जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जब हम उसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसका दूसरा फॉर्म प्रयोग होता है। जब हम उसी प्रोनाउन को पोसेसिव के रूप में लिखते हैं तो उसका दूसरा फॉर्म होता है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। ही गेव मी ए पेन। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म है। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। मींस मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो आई होता है। जब हमें आई को सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो इस तरह लिखते हैं, जब हमें इसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो इस तरह लिखते हैं। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं। यहाँ पे आपको एक शब्द माई दिखाई पड़ रहा है। माई ये पोसेसिव फॉर्म है, ये मीन्स अपने की एंटिटी बतलाता है, इसलिए इसको पोसेसिव फॉर्म कहते हैं। ये संबंध या अपने की एंटिटी बतलाता है। अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और इनके तीन फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में बदलाव होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। Sita said to Ram,
कार वेरी सून। हम जानते हैं कि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे आई आया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो शीला है। ये फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब हम इसके अनुसार आई को बदलेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, शीला टोल्ड राम, शीला ने राम से कही। यहाँ पे टोल्ड इसलिए प्रयोग हुआ है, सेट के साथ में टू आया है, अर्थात सेट के साथ ऑब्जेक्ट आया है। जब ऑब्जेक्ट आता है तो क्रिया का फॉर्म चेंज होता है। हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। सेट टू भी पास्ट टेंस का वर्ब है और टोल्ड भी पास्ट टेंस का वर्ब है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हुआ है और आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदला गया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ है। अब टेंस बदला है, विल को कुड में चेंज किया गया है, बाकी तो वैसे ही है। इस तरह इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, यही बनता है। शीला टोल्ड राम दैट शी वुड बाय ए कार वेरी सून। अब नेक्स्ट बदलाव हम देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुकेश से टू मीरा, यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच को अलग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यू है, यू मीन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और मीरा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि रूल है, ये नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे मीरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर का थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसको हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए,
मुकेश told मीरा that she was not looking happy. इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ तो कोई बदलाव होता नहीं है। सेट टू के जगह पे टोल्ड का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये सेट टू के साथ ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का प्रयोग हुआ है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीरा है, गर्ल्स है, मींस फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सी होता है, इसलिए यहाँ यू को सी में बदला गया है। अब टेंस में भी बदलाव होगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो जब इनडायरेक्ट में इसे बदलेंगे ये पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, इसलिए आर का वाज हो गया है। स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सब बातें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक उदाहरण इसका और समझते हैं। नीलम said, "You did not attend the meeting." जैसा कि आपको रूल बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। नीलम सेड, इतना ही भाग रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, फिर भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ऐसी दशा में हम अपने विवेक के अनुसार इसे बदलेंगे। जैसे हम इसे थर्ड या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में बदल सकते हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दो व्यक्तियों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, एक मैं हूं, एक नीलम है। यहाँ यू मी के लिए आया हुआ है, हालांकि यहाँ मी लिखा नहीं है, तो इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार होगा। नीलम told me that I had not attended the meeting. यहाँ पे मी अपने आप लिखा गया है, स्वयं लिखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और ऑब्जेक्ट मान लिया गया है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ हम सेड टू मी मान रहे हैं, इसलिए इसको टोल्ड लिख रहे हैं। करेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट का प्रयोग होगा। अब यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, इसलिए हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड पार्ट प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो ऐसी दशा में अपने विवेक के अनुसार, वाक्य के बनावट के अनुसार हम उसे फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। ये था प्रोनाउन में चेंजिंग। मैं आपको अगला चेंजिंग, निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करिए, ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।